सो एज पर कमिटमेंट ये मेरी सेकंड वीडियो है एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ऑन द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। सो वैसे मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को रीड कर दूंगा एंड आपको बता भी दूंगा कि ये आपको कहाँ से मिलेगा। एंड उसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट रहता है किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं ऐसे ही बताऊंगा जो आपको अभी नहीं बनाने, वो कॉलेज जाने के बाद वहां जाके बनाने हैं। एंड लास्ट में एक चीज और आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन। आई एम रविकांत सनी, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ESIC मेडिकल कॉलेज बेंगलोर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं ना डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल कि नीट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपके स्कूल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, कुछ जनरल डॉक्यूमेंट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नीट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको दो ही डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो नीट एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड। देन आपका अलॉटमेंट लेटर, जो आपको कॉलेज अलॉट होगी, तो जो अलॉटेड कॉलेज है वो आपको ईमेल के थ्रू आपको एक अलॉटमेंट लेटर भेजेगी, तो वो भी आपको साथ रखना है। देन अगर हम बात करें स्कूल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की, तो उसमें आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट के साथ साथ आपको स्कूल से आपके जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको शॉर्ट में TC बोलते हैं, तो वो भी चाहिएंगे। एंड ये सब डॉक्यूमेंट आपको स्कूल से मिल जाएंगे। एंड 12th के बाद अगर आपने ड्रॉप लिया है एंड आपने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया, फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे क्या है, अगर ड्रॉप लेते तो वो साथ ही साथ BSc वगैरह में भी एडमिशन ले लेते हैं। तो अगर आपने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना होगा, जो आप किसी भी नोटरी से जाके बनवा सकते हैं। एंड अगर आपने कहीं भी एडमिशन ले लिया था किसी भी कॉलेज में, किसी और कोर्स में, तो आप उस कॉलेज में जाइए, आपको वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ भाई ये स्टूडेंट एक ही जो इसने गैप लिया था वो हमारी कॉलेज में एनरोल था, तो आपको वहां से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप वो बनवा लीजिएगा। देन आपको जो अगर कास्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेट, अगर आप किसी OBC SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको आपके रेस्पेक्टिव कास्ट के अकॉर्डिंग आपको जैसे EWS सर्टिफिकेट, OBC का कास्ट सर्टिफिकेट सब बनवाना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप अपने सेम स्टेट में कॉलेज ले रहे हैं तो आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा, तो जिसे रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। और ये बता दूं कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल लेवल के डॉक्यूमेंट बनवाने, स्टेट लेवल के डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे। देन इसके बाद आपको जो इनकम सर्टिफिकेट आता है, तो अगर वो आप IP कोटे से बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली आपको जो आपकी IP की पेमेंट मंथली इनकम है उसके हिसाब से आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। एंड मैं कुछ डॉक्यूमेंट लिस्ट करूंगा जो आपको कॉलेज में आने के बाद बनवाने हैं, जैसे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एंड रैगिंग सर्टिफिकेट, बॉन्ड सर्टिफिकेट, ये सब आपको कॉलेज में आने के बाद बनाने हैं, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स पे आपको जिस स्टेट में कॉलेज है उस स्टेट की नोटरी की स्टैंप लगेगी, तो आप अपने स्टेट में नहीं बनवा सकते। एंड कॉलेज में आने के बाद आपको कॉलेज एक फॉर्मेट प्रोवाइड करवाएगा, तो उसी फॉर्मेट में आपको वो सर्टिफिकेट बनवाने हैं। देन अगर आप ESIC कोटे से बिलोंग करते हो तो आपको ESIC से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, जैसे ESIC पहचान कार्ड या ESIC कार्ड जो आपके IP का बना होगा। देन आपका IP वोट सर्टिफिकेट जो आपने ऑलरेडी बनवा लिया है। देन अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं और आप IP कोटे से बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ 4 और 5 एफिडेविट थे जो आपने ये IP वोट सर्टिफिकेट बनवाने के टाइम पे बनवाया होगा, तो वो एफिडेविट अभी भी आपको यूज होंगे रिपोर्टिंग के टाइम पे। देन आपका आधार कार्ड, जो आपकी आधार कार्ड अगर आप IP कोटे से बिलोंग करते हैं ना, तो आपका खुद का आधार कार्ड और आपके IP का आधार कार्ड भी चाहिएगा। अगर आप नॉर्मल ऑल इंडिया कोटे, स्टेट कोटे से बिलोंग करते हो तो आपको खुद का आधार कार्ड ही चाहिएगा, पेरेंट्स के आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये सब थे डॉक्यूमेंट्स। एंड कुछ स्टेट्स में कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं, तो वो आपको ना जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी तो कॉलेज आपको एक ईमेल भेजेगा जिसमें सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी, तो आप तब बनवा सकते हैं। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको उसी दिन रिपोर्ट करना होगा। अगर आप रिपोर्ट करते हैं एंड आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक आ जाती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉलेज आपको कुछ दिन का टाइम देता है कि आप इतने दिन बाद यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देना। ऐसा नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक आ गई तो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे, फिर आपको वापस काउंसलिंग वगैरह करवाना पड़ेगा। आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, तो बी रिलैक्स, टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। एंड अगर अब भी कोई डाउट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो बेसिकली मैंने 4 पार्ट में डॉक्यूमेंट्स को डिवाइड किया है, नीट से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, अगर आप स्टेट कोटे से बिलोंग करते हो तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ जाता है, IP कोटे से बिलोंग करते हो आपके ESIC पहचान कार्ड, एफिडेविट और IP वोट सर्टिफिकेट आ जाता है।
एंड उसके साथ जो हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड, वो तो हमें चाहिएगा। और कॉलेज आपको जो देते हैं एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, बॉन्ड सर्टिफिकेट, वो आपको कॉलेज में जाने के बाद बनवाना है, क्योंकि आपको कॉलेज वाले गाइड करेंगे आपको किस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवाना है। तो ये मेरे साइड से सारी वीडियो थी ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। और अगर इसके बाद अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।